दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे काले आदमी की जो किसी के घर से बहुत सारे पैसे चुरा लाता है और उन पैसों से बेवर्ली हिल्स में एक महंगा सा घर खरीदकर अपनी फैमिली के साथ वहां रहने चला जाता है, जहां गोरे लोग रहते थे जो उन कलवों को वहां देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। मेरा नाम है कुकर्मी कलूटा और ये मेरी पूरी जिंदगी के सबसे बुरे दिन की कहानी है। वैसे तो मेरी पूरी जिंदगी ही बुरी थी। देखो मैं वायरिंग करता था, घरों में, गाड़ियों में अलार्म लगाना, कैमरे लगाना वगैरह वगैरह सब करता था। डोंट हेट वायरिंग ये मेरी कंपनी का नाम था। क्या आपको ये सुअर सी शकल वाला आदमी दिख रहा है? इसका नाम है की लूट लो, जो साला बहुत बड़ा ड्रग डीलर है। एक दिन मैं इसके घर पर अलार्म ठीक कर रहा था कि तभी मामू लोगों ने उसे धर दबोचा। मुझे पता था भीषड़ी वाला लंबा जाएगा, पर मामू लोगों को नहीं पता था कि उसके घर में बहुत सारा माल है। बोले तो पैसा ही पैसा। मैंने जो उसके घर में इतनी मेहनत से अलार्म लगाया था, उसकी पेमेंट समझकर वो पैसा मैंने अपने पास रख लिया, बोले तो चुरा लिया, जिससे मैं माला माल हो गया। फिर सोचा क्यों ना मैं बड़े से शहर में शिफ्ट हो जाऊं। इसीलिए मैंने अपनी फैमिली को कार में पटका और निकल लिया। पर्द से ठीक पहले पुराने शहर को छोड़ना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था। मुझे इंटरनेट पर एक आदमी मिला जिसकी मदद से मैं बेवर्ली हिल्स में एक अच्छा सा घर ले पाया। ये है चिलगांडर सा मेरा बेटा और ये है मेरी फालतू की बेटी। फिर है ये चमगादड़ की झाट जैसा दिखने वाला मेरा कजन ब्रोदर, जो ससुरा ट्रैफिक रूल तोड़ने की वजह से जेल गया था, इसीलिए उसे लगता है कि वो कोई गैंगस्टर है। ये है मेरी माल बीवी, जिसकी वो मारने के पीछे पड़ा रहता है कि कब मौका मिले और कब वो इसे पेल दे। और जानते हो बेवर्ली हिल्स में शिफ्ट होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? अमीर के चौदे पर्ज नहीं पता पर्ज क्या होता है। उनके लिए स्नूप डॉग ने अलग से 5 मिनट की फुटेज खा रखी है। क्या आपको पता है पर्ज के लिए एक रूल है जिसमें आप 12 घंटों तक कोई भी क्राइम कर सकते हो, जिसके भी साथ आप करना चाहो, क्योंकि साला इंसान नाम का जानवर धरती पर बहुत बड़ी जनसंख्या में है, जिसको सिर्फ ऐसे ही कंट्रोल किया जा सकता है, जिसमें आज रात गोली मारना, चाकू मारना, जान से मारना सब लीगल है। इसीलिए किसी पर भी विश्वास मत करना, ताले लगा लेना और खुद को सेफ रखना। स्टे टाइट ओनली फॉर वन नाइट। यहाँ कुलकर्णी कलूटा जब अपनी सोसाइटी में अंदर घुस रहा था तो एक गार्ड उसे रुकवा लेता है। पूछता है कहाँ जा रहा है बे लोड़ू? वो कहता है कहीं नहीं, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। गार्ड कहता है देख कलवे, मजाक मत कर, सुबह सुबह दिमाग की भसूड़ी मत कर। गाड़ी वापस मोड़ और अपनी गरीब बस्ती में वापस चला जा, क्योंकि यहाँ कोई भी ब्लैक आदमी नहीं रहता। कुलकर्णी कलूटा कहता है सुन बहान के लिंड, गरीब गार्ड के लुंड, मैं यहीं रहता हूँ, अपनी लिस्ट में देख मेरा नाम लिखा होगा। जिस पर वो अपनी लिस्ट चेक करता है और कहता है मालिक त्राहीमाम आप जा सकते हो। फिर कुलकर्णी कलूटा अपने बंगले पर पहुंचता है तो उसे वहां एक काला आदमी उसके इंतजार में खड़ा हुआ मिलता है, जो बोल रहा था कि साले चूतिए, तुझे ढूंढने के लिए मैं कहां कहां नहीं भटका, ये पकड़ भड़वे तेरे कोर्ट का नोटिस। कुकर्मी कहता है मुझे हाथ मत लगा वरना मैं भी तेरा जितना काला हो जाऊंगा, दूर रह साले कलवे। वो कहता है हाँ तो मुझे भी तेरे गले पड़ने की कोई चूल नहीं मची। तेरी कंपनी का नाम था ना डोंट हेट वायरिंग। कैसी वायरिंग की तूने साले? पूरा रेस्टोरेंट जलकर खाक हो गया मेरा। ये बता और किस किस की लुटिया डुबाई है तूने? कुकर्मी कलूटा कहता है एक तो तू मुझसे ज्यादा काला है, ऊपर से तू यहाँ गोरे लोगों के इलाके में खड़ा है, इसलिए जल्दी से भाग जा यहाँ से वरना मार मार के भूत बना दूंगा। अरे तेरा तो मैं क्या ही भूत बनाऊंगा, तू तो पहले से ही भूत है। जो बोलकर वो दरवाजा बंद कर देता है। फिर उस बंगले के किसी कोने वाले कमरे में हम कुकर्मी कलूटे की बेटी को देखते हैं, जो पता नहीं किस बेहुदा इंसान को खुशी से बता रही थी कि हम रईस हो गए। पता नहीं ये सब कैसे हो गया, लगता है मेरे नल्ले बाप के हाथ कुबेर का खजाना लग गया, जो अपनी काली वाइफ से बात करने आता है, जो उसकी दूसरी बीवी है। कहता है तू ये क्या नखून कटवा रही है, पहले सामान तो अनपैक कर ले। वो पीछे वाली खिड़की की तरफ देखती है जहाँ उसका देवर उसकी चाटने के गंदे गंदे इशारे दे रहा था। कहती है वो देख तेरा भाई कितना ठरकी इंसान है। कुकर्मी उसे तुरंत पलट कर देखता है और अपनी वाइफ से पूछता है जीभ से चाटने के अलावा कुछ और कर रहा था क्या वो, ये बता। चल छोड़, तू एक काम कर, कपड़े पहन ले वरना तुझे देखकर पता नहीं वो क्या क्या करेगा। तभी मैनिक्योर करने वाली चाइनीज कहती है मैंने मैडम के नखून काट दिए जिनके हुए $100, जिसका कुकर्मी कलूटा हाथ पकड़ता है और घर से बाहर फेंक देता है कि साली नखून काटने के $100 दूंगा मैं तुझे, भाग यहाँ से। अब कलवा जो अभी भी वहीं था उसकी वाइफ को देखकर कहता है साले तेरी बीवी तो माल है जिसकी मैं मार मार के लाल कर दूंगा और उसके मौत के कुएं को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। तू हरामी सबके साथ ऐसा ही करता है, पैसे मार जाता है सबके। वाइफ पूछती है वो भद्दा सा गिंडवा सा तुझसे भी ज्यादा काला आदमी कौन था? कुकर्मी कलूटा कहता है देख मैं पहले उसे जानता था पर अब मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन था। वाइफ पूछती है मुझे तुझसे सच जानना है, ये बता क्या हम सच में अमीर हैं? वो कहता है हाँ साली हम सच में अमीर है, वरना तेरा भारी पिछवाड़ा इस बंगले में मटकता नहीं घूमता। और अपने भाई को समझाने जाता है कि तू मेरी वाइफ को देखकर मुट्ठी मत मारा कर, जो गैराज में कार को ठीक करने में लगा हुआ था। कहता है वो सब छोड़, तू मेरे दिमाग में पैसे कमाने का एक मस्त आइडिया आया है, जिसमें हम इस कार की वायरिंग में झोल झाल करेंगे तो इसमें आग लग जाएगी और एक जोर का धमाका होगा
जिससे हम कंपनी पर केस करके उनसे या तो नई कार ले सकते हैं या पैसे ले सकते हैं। देख, हालांकि मुझे थोड़ी सी चोट जरूर आएगी, जैसे कि आगे से मेरा पूरा शरीर जल जाएगा, मैं तंदूरी बटर चिकन बन जाऊंगा, लेकिन हाथ पैर नहीं टूटेंगे, वो बिल्कुल सही सलामत रहेंगे। तो बता कैसा लगा मेरा आइडिया? हालांकि थोड़ा जोखिम भरा है, पर बिना मेहनत के पैसे भी तो कमाने हैं। कुकर्मी कलूटा कहता है, देख तेरा आइडिया बिल्कुल भंगार है, साथ में मेरी वाइफ को देखकर हिलाना बंद कर और चाटने के गंदे गंदे इशारे देना भी बंद कर। आई बात समझ में? वो कहता है, भाई मैं 2 साल से जेल में बंद था, जहां मैंने कोई हरियाली नहीं देखी, देखा तो सिर्फ सख्त तना हुआ गर्मा गर्म लोहा। मतलब कि सच कहूं तो वो मंजर बहुत भयानक था। नहाते वक्त तो इतना डर लगता था कि साला कोई पीछे से तीर ना मार दे। हालांकि नहाते वक्त मैंने भी बहुतों को तीर मारे, पर शेर को सवा शेर मिल ही जाते हैं। कुकर्मी कलूटा कहता है, देख अपनी बकवास बंद कर, मुझे नहीं सुनना। वो कहता है, नहीं सुनना तो मुझे एक बार तेरी वाइफ को तीर मारने दे। जिसकी गुद्दी में कुकर्मी एक जड़ देता है कि साले चुप हो जा, चलवाऊं तेरे इकट्ठे तीर, और अपने सर से ये पोचे का कपड़ा उतार, हम बाहर घूमने जा रहे हैं। जिसमें किसी को भी मजे नहीं आ रहे थे। कुकर्मी कलूटा कहता है, इस माहौल के मजे लो, देखो ये इलाका कितना खूबसूरत है, यहाँ की हवा तो देखो। तभी अचानक से उनके पड़ोसी मिस्टर एंड मिसिज चेनी छाप उन्हें सरप्राइज कर देते हैं। कहते हैं, हम आपके लिए तोहफा लाए हैं। जिसके बाद सभी थोड़ी देर फालतू की बकवास बात करते हैं, जो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं थी। फिर तभी पहला सायरन बजता है, जिसका मतलब था कि 2 घंटों बाद पर्ज शुरू हो जाएगा। आगे सभी डिनर की तैयारी कर रहे थे, तभी दूसरा सायरन भी बज जाता है। कुकर्मी कलूटा कहता है, यार ये क्या बकवास लगा रखी है इन लोगों ने, मुझे पता है यहाँ के अमीर लोग पर्ज नहीं करते। तभी अचानक से एक धमाके की आवाज आती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि साली ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर्ज नहीं होता। सभी फटाफट जाकर कैमरे में देखते हैं और पाते हैं उनके दरवाजे पर 3 गोरे लोग खड़े हैं, जिनमें से एक कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ तूने कौन से घपले करके इस इलाके में रहने लायक पैसे कमाए हैं, इसीलिए तू यहाँ नहीं रह सकता। हमें बस काले लोग फुटबॉल फील्ड में, बास्केटबॉल की फील्ड में ही अच्छे लगते हैं, अपने पड़ोस में नहीं, क्योंकि जल्द ही हमारी गोरी बीवियां तुम पर फिदा हो जाएंगी और तुम्हारा बड़ा सामान अंदर ले लेंगी, जो यहाँ का कोई भी मर्द नहीं चाहता, इसलिए हम तुम्हें तुम्हारे घर में घुस के बर्बाद कर देंगे। कुकर्मी कलूटा कहता है, तुम अंदर नहीं आ सकते क्योंकि मैंने सिक्योरिटी सिस्टम लगवा रखा है। ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम धरे के धरे रह जाते हैं जब लाइट कटती है, जिससे तेरे घर में अंधेरा छा जाएगा। हाँ, अगर तुम कल वो स्माइल करोगे तो शायद हम तुम्हें तुम्हारे चमकते हुए दांतों की वजह से देख सकते हैं, पर टेंशन मत ले, तेरी बीवी लगभग गोरी सी ही है, जिसको हम बिना मुस्कान की चमकान के भी देख लेंगे और फिर जैसे तैसे करके तुम्हें भी ढूंढ कर निपटा देंगे। जिसके बाद जल्द ही लाइट काट दी जाती है और सभी इधर उधर छुपने के लिए चले जाते हैं। एक आदमी अंदर आता है, जिसे कुकर्मी कलूटा पहचान लेता है, क्योंकि वो की लूटलो था जिसके उसने पैसे चुराए थे। पूछता है, बता ये घर तूने कितने का खरीदा? वो कहता है, यार ये ज्यादा महंगा नहीं है, मैंने बैंक से लोन लेकर इसकी पेमेंट की है। की लूटलो कहता है, हाँ मुझे पता है तूने कौन से बैंक से लोन लिया है, समझा, इसीलिए जितना जल्दी हो सके मुझे मेरा पैसा वापस कर दे, वरना पहिया पीतल तेरी छाती में उतार दूंगा और मुझे जेल भी नहीं होगी, क्योंकि आज पर्ज की रात है। कुकर्मी कलूटा कहता है, पर्ज की रात सिर्फ तेरे लिए नहीं है, मेरे लिए भी है, और उस पर टूट पड़ता है, जिसमें हल्की फुल्की धक्का मुक्की होती है, एक आधी गोली वगैरह भी चलती है और की लूटलो एक दीवार से टकराकर सन्न खड़ा हो जाता है। कुकर्मी उसे हिलाता है तो वो गिर जाता है, जो पीछे लगे हैंगर से टकरा गया था, जो उसकी कमर और उसके सर में घुस गए थे। यहीं कोने वाले कमरे में एक आदमी बेटी पर भी हमला कर देता है। पूछती है, ये बता तुझे क्या चाहिए मुझसे? जो अपने मुंह से मखोटा उतारता है और कहता है, मैं तेरे बाप कुकर्मी कलूटा को मारने आया हूँ, जिसके पास अलग अलग नामों से बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं, जिनके उसने आज तक पैसे नहीं चुकाए। उधार के पैसों से फोन खरीदता है, आईपैड खरीदता है, लड़कियों के साथ मजे करता है, ऐश की जिंदगी जीता है। पर अब और नहीं, मुझे ऊपर से ऑर्डर मिले हैं तेरी ब्लैक फैमिली के सारे अकाउंट क्लोज करने के, जिसमें सबसे पहला नंबर तेरा है। और जैसे ही उसे गला घोटकर मारने ही वाला होता है, तभी पीछे से कुकर्मी की वाइफ उस पर टूट पड़ती है, जिसको वो दोनों मिलकर आसानी से ठिकाने लगा देती है कि साला आया यहाँ वसूली करने। कुछ देर बाद एक और काला आदमी घर में घुस आता है। अपना कलूटा पूछता है, भाई अब तू कौन है यार, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? वो कहता है, आज तुम में से कोई नहीं बचेगा, मैं अपना कर्जा वसूल करके ही रहूंगा, और अपना मखोटा उतारता है। कुकर्मी कहता है, यार तू कहीं देखा देखा सा तो लग रहा है, पर याद नहीं आ रहा कहाँ देखा था। वो कहता है, भड़वे बड़ी कमजोर याददाश्त है तेरी, मैं हूँ पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाला, जिसने तेरे बेटे की जन्मदिन पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। साले पूरे दिन मैंने गुब्बारे फुलाए, बड़ी मेहनत से केक बनाया, झूले लगाए, जिनके तूने कभी पैसे नहीं दिए। हाँ, एक नंबर जरूर दिया था जो कभी नहीं लगा, इसीलिए आज तेरे पूरे परिवार की पीछे से मार के मैं अपने पैसे वसूल करके ही रहूंगा। और उसे 4-5 घुसंड पिलाता है। कहता है, जब तेरी औकात ही नहीं थी तो तूने पार्टी रखी ही क्यों कमीने? तभी कजन ब्रोदर वहां रखी ड्रिल मशीन उठा लाता है और उसके सर पर चला देता है, जिससे वो बेचारा वहीं मर जाता है। जिसके बाद एक और काला आदमी उन्हें मारने के लिए घर में घुस जाता है, जो कि पुलिस वाला था।
कहता है मुझे पता है तूने की लूटलो के पैसे चुराए हैं जो मुझे वापस चाहिए, और धड़ाधड़ फालतू में ऐसे ही गोलियां चलाने लगता है। कहता है पहले मैं सारा पैसा वसूलूंगा और फिर तुम्हें मार दूंगा, लेकिन साला खुद ही खुद की गोली से बिना मतलब में ही मारा जाता है, क्योंकि फालतू में चलाई गोली एक लोहे के पुतले से टकराकर वापस आ गई थी। फिर तभी उस मोहल्ले का वो गोरा आदमी भी उन्हें मारने के लिए घर में घुस जाता है। कहता है साले कालियो तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो क्योंकि तुम गरीब हो, हम नहीं चाहते तुम्हारे जैसे भिखारी हमारे पड़ोस में रहे। पहले तो तुम हमारी बीवियों की मारोगे और फिर तुम्हारे बच्चे बड़े होकर हमारे बच्चों की मारेंगे, जिनसे काले गोरे बच्चे पैदा होंगे और थोड़े ही दिनों में ये पूरा इलाका काले लोगों से भर जाएगा, इसीलिए तुम यहाँ नहीं रह सकते। खैर उससे जैसे तैसे बचकर सभी गैराज तक पहुंच जाते हैं और जैसे ही कार लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो पाते हैं उनकी कार में एक आदमी और बैठा है। कहता है चाबियां कार में ही लगी रहने दो और फटाफट अपना पिछवाड़ा कार से नीचे उतारो। कुकर्मी कलूटा कहता है साले तू उतरना मेरी कार से। वो कहता है नहीं मैं नहीं उतरूंगा क्योंकि मैं वसूली भाई हूँ। भीषड़ी वाले कार तो तूने खरीद ली, इसका लोन कौन चुकाएगा, तेरी माँ या तेरी बीवी की मारकर वसूल करूँ। कुकर्मी कहता है देख भाई मैं अपनी EMI भर दूंगा पर पहले मुझे मेरे परिवार को बचाने दे। वो कहता है साले भाड़ में गया तेरा परिवार, फटाफट कार से उतर। अगर तू टाइम से अपनी EMI भरता तो मुझे यहाँ आना ही नहीं पड़ता। और सभी को कार से उतारकर जैसे ही कार को वहाँ से ले जाने के लिए स्टार्ट करता है उसमें ब्लास्ट होता है और वो चिकन फ्राई की तरह जलकर निकल लेता है। मतलब कि कजन ब्रदर ने कंपनी पर केस करके पैसे कमाने के लिए कार की वायर में झोल झाल कर ही दिया था। वो तो शुक्र है जो कुकर्मी कलूटे ने कार स्टार्ट नहीं की। फिर तभी हैक्सो लेकर उनका पड़ोसी उन्हें काटने आ जाता है कि सालो चूहों की तरह बहुत भाग लिए तुम। अब इससे पहले कि वो उन्हें मारता तभी दूसरे पड़ोसी मिस्टर एंड मिसिज चेनी छाप वहाँ आ जाते हैं और उसे पेल देते हैं, जो देखकर सारे कलवे उन्हें थैंक यू बोलते हैं। वो कहते हैं हमने तो उसे मजे के लिए मारा और तुम्हें भी मारेंगे क्योंकि तुम 2 कौड़ी के इंसान यहाँ रहने लायक नहीं हो। और इससे पहले कि वो उन्हें मारते पीछे से उन्हें कोई मार देता है जो था मोहल्ले का वॉचमैन। कहता है मैंने सिर्फ उन्हें इसलिए मारा क्योंकि भला कोई अकेले अकेले मजे कैसे कर सकता है। कजन ब्रदर अपनी घड़ी देखता है और कहता है 12 घंटे पूरे हो गए हैं, पर्ज खत्म हो गया है इसलिए रुक जा यहाँ। वो कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सब सही है। कुकर्मी कलूटा कहता है देख भाई तू हमें मारना चाहता है तो आराम से मार, पर हमें एक बार ऊपर वाले का नाम तो ले लेने दे। वो कहता है जो लेना है वो ले लो क्योंकि उसके बाद तुम नहीं बचने वाले। जिसमें कुकर्मी प्रार्थना करने का दिखावा करता है और वहीं पड़ी डोगा उठाकर उसे पेल देता है, जिसके बाद पूरा परिवार एक दूसरे को गले से लगाता है कि हम बच गए। फिर सभी स्लो मोशन में घर से बाहर निकलते हैं, जिसके अंदर की लूटलो जो मरा नहीं था अपनी आंखें खोलता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद हम 1 महीने बाद देखते हैं जिसमें पूरी फैमिली जंगल में बने एक नए घर में शिफ्ट हो जाती है और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है, जो थोड़ी सी बकवास जैसी थी, पर इसका दूसरा पार्ट भी है जो अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। धन्यवाद।